अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी रोज़ की रूटीन के दाल सब्ज़ी और गोश्त खा खा के बोर हो चुके हैं और कुछ अच्छा खाने का आपका मूड है तो समझ लिए बस ये रेसिपी आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार से भगार वाले दही बड़ों की रेसिपी। इतने मज़ेदार इतने मुलायम है कि मुँह में रखते ही घुल जाएंगे। और जिस तरह की आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है तो ये खाना किसी नेमत से कम नहीं। बहुत ही मज़ेदार सी आज आपको बनाकर बताऊंगी कि कितने मज़ेदार से ये दही बड़े बनकर तैयार होंगे और आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएंगे। रोज़ आपके घर में यही फरमाइश की जाएगी कि दाल या सब्ज़ी और गोश्त को छोड़ के सिर्फ यही बनाया जाए और ये रोटी के साथ खाए जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये लगते हैं, यकीन करें। और इसका बनाने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट होगा और बहुत मज़े के लगेंगे। तो मैं आज आपको ये भगार वाले दही बड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप बेसन है। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई का लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत धनिया, 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी, इससे हमारे पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा आएगा। नमक भी इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और ये अजवाइन है मेरे पास 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन शामिल किया। आप भी इसमें ज़रूर डालिएगा, कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन होती है और बेसन में ज़रूर शामिल की जाती है ताकि आपको खाने में हज़म करने में आपको मदद मिलेगी। तो इस तरह से पहले मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। और थोड़ी सी बस मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च। आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, वरना मैंने इसको सिर्फ टच दिया है लाल मिर्च का। अब इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका मैं बैटर तैयार कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैं इसका बैटर तैयार कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसके थिकनेस में आपको दिखा दूँगी। तो देख सकते हैं इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अब इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून मीठा सोडा शामिल कर रही हूँ। इससे हमारे पकोड़े बहुत फ्लफ़ी हो जाएंगे और बहुत स्पंजी से बनेंगे और इसके अंदर जाली भी पैदा हो जाएगी। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको मैं ढक के 15 मिनट का रेस्ट दे दूँगी ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए और फिर इसके हम पकोड़े बनाने शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट का मैंने इसको रेस्ट दे दिया है। तो यह साइड में मेरे पास ये 4 हरी मिर्चें हैं, 3 या 4 आप डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। हरी मिर्च शामिल कर दी और मैंने प्याज यहाँ पर हरी प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हरे भरे पकोड़े बनेंगे हमारे, बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। आप भी ज़रूर डालिएगा। तो मैंने हरी प्याज का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और हाथों को पहले मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने ऑयल गर्म कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर पकोड़े डालती जाऊँगी। नॉर्मल साइज़ के हम इसके अंदर पकोड़े डालेंगे। बस इसके अंदर जितनी जगह होगी हम इतना ही बेस डालेंगे इसके अंदर। और अभी देखिएगा कितना अच्छा हमारा बेसन राइस हो चुका है कि फूल फूल कर देखिए ऊपर आ रहा है। ऊपरी सतह पर खुद ही तैरते जाएंगे हमारे पकोड़े। इतने मज़ेदार इसमें क्रिस्पी से बन रहा है। तो ये देख सकते हैं जैसे इसका गोल्डन कलर आ रहा है तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। देख सकते हैं इसका कलर देखें आप। बस इसको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। अब मैं इसी तरह से दूसरा बैच भी डाल दूँगी। बहुत इजी, बहुत ही मज़ेदार और गर्मियों की जान है ये रेसिपी। आप इसको गर्मियों में ज़रूर बनाएं जब आपका गोश्त खाने का मन ना हो या कुछ और आपको पता है गर्मी में खाना पकाने का बिल्कुल भी दिल नहीं होता, तो फटाफट से दही मंगवाएं और पकोड़े बनाएं, बस आपकी डिश तैयार है। तो इस तरह से देखिए मैंने दूसरा बैच भी निकाल दिया है, मैंने सारे पकोड़े बना के निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास आधा किलो दही है। दही आप बहुत अच्छे क्वालिटी का लीजिएगा, इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होनी चाहिए। और इसको मैं पहले बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। फेंट लिया है मैंने इसको बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालूँगी इसके अंदर। आप चाहे तो हरे मसाले से भी बना सकते हैं, हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च लहसुन की चटनी के साथ भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने आज लाल मिर्च के साथ बनाए हैं, ये भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। किसी दिन हरे मसाले से भी बनाकर दिखाऊंगी आपको मैं। तो इसकी थिकनेस देख लें आप, इसके अंदर पानी डालना चाहें तो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर पकौड़े शामिल किए जाएंगे तो ये बिल्कुल सूख सा जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा हल्का कर लें दही को। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी भी शामिल किया। अब इसके अंदर मैं पकौड़े शामिल कर रही हूँ, जितने मुझे ज़रूरत है मैं इसके अंदर पकौड़े शामिल करूँगी। और आप जब पकोड़े बनाया करें तो ज़्यादा ही बनाया करें। आपको पता है जब घर में पकोड़े बनाए जाते हैं तो बच्चे क्या बड़े क्या सभी किचन का रुख करते हैं और पकोड़े उठाते हैं और खाते हैं। तो मैं भी ज़्यादा ही बनाती हूँ, तो इसलिए आप भी थोड़े पकोड़े ज़्यादा ही बनाया करें। चलते फिरते सभी खाते हैं, सबको पकोड़े पसंद होते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस पर पकोड़े शामिल कर दिए हैं।
अब यहाँ पर मेरे पास जो ऑयल बचा हुआ था पकौड़ों का, उसी ऑयल के अंदर हम स्पेशल तड़का लगाएंगे जो कि लगा देगा इस दही बड़ों को चार चांद। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले शामिल करूँगी 4 से 5 मेरे पास लाल वाली लौंगी मिर्चें हैं और चंद लीव्स कड़ी पत्ते के शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है मैंने। अब इसको बहुत अच्छे से मैं कड़का लूँगी, इसका बहुत अच्छा सा मैं भगार बना लूँगी। अब इसके अंदर मैं इसका भगार लगा दूँगी। ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे दही बड़े तैयार हो जाएंगे। सारा ऑयल इसके अंदर चला गया है और भरपूर फ्लेवर के साथ हमारे दही बड़े बनकर तैयार हुए हैं। इसकी लुक देख सकते हैं आप, कितनी शानदार सी इसकी लुक आई है। और इसको आप चपातियों के साथ खाएं या फिर एज इट इज़ इसको ऐसे ही खा लें, बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मियों में तो बहुत ही पसंद किए जाते हैं मेरे घर में ये। आप इसको ज़रूर बनाएं। गोश्त से, सब्जियों से, दाल से हटकर कुछ बनाना चाहते हैं तो बस ये रेसिपी बेस्ट है। इतने मज़ेदार और इतने मुलायम हो गए हैं इसके अंदर ये दही बड़े जाके कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका जायका आप देखेंगे तो आप जब बनाएंगे तो आपको जब भी फील होगा कि कितने मज़ेदार बने, क्योंकि इसके अंदर मैंने भरपूर फ्लेवर दिया है, मसाले हमने अच्छे डाले हैं इसके अंदर। और यकीन करें इसको जब मैंने थोड़ा देर के लिए रख दिया था इस तरह से बघार लगा के तो और जायके वाले हो गए थे। इसके ऊपर आप चाहे तो चाट मसाला डाल के खा सकते हैं या फिर दही बड़ों का मसाला भी शामिल करके खा सकते हैं, बड़े मज़े के लगेंगे। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पर आएँ, हमसे जुड़ें। और इसी तरह की अगर मज़ेदार रेसिपियाँ आपको चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको वहाँ पर मेरी रेसिपियाँ मिल जाएंगी। इसी दही बड़ों के हवाले से मीठे दही बड़े भी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।